पचकुया मंदिर से मां संतोषी दिव्य दरबार के लिए निकली भव्य कलश यात्रा, हुआ विशाल भंडारा। झांसी पंचवटी कॉलोनी के पास जीडीए कॉलोनी में सुशोभित मां संतोषी दिव्य दरबार के द्वितीय स्थापना दिवस पर माता पंचकुया मंदिर से मां संतोषी दिव्य दरबार पंचवटी कॉलोनी के पास जीडीए कॉलोनी में बने मंदिर के लिए भव्य कलश यात्रा दोपहर 12 बजे से निकाली गई, जो दिव्य दरबार में 3 बजे पहुंची। इस धार्मिक कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं, बहन, बेटियां सिर पर कलश धारण कर मां संतोषी के भजनों पर मंत्रमुग्ध होते हुए आगे बढ़ रही थी। कलश यात्रा के आगे आगे डीजे चल रहा था, जिसकी धुन पर श्रद्धालु नृत्य करते व मैया के भजनों पर झूमते नजर आए। कलश यात्रा के दौरान जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा में शिव परिवार, राम दरबार, मां संतोषी के स्वरूप व अन्य सुंदर सुंदर स्वरूपों की झांकियां निकाली गई। वहीं जगह जगह नगरवासी, व्यापारी सहित मां संतोषी के भक्तगणों ने पुष्प वर्षा व तिलक कर मां संतोषी की उपासिका पिंकी दीदी सहित यात्रा का स्वागत किया। वहीं माता संतोषी दिव्य दरबार की उपासिका दीदी पिंकी कुशवाहा कलश यात्रा के साथ चलकर एवं रथ पर सवार होकर कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी और श्रद्धालुओं को शुभाशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रही थी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यात्रा मंदिर प्रांगण पहुंची। उपासिका पिंकी दीदी ने अपने कमेटी के सदस्यों सहित श्रद्धालुओं के साथ मिलकर मां संतोषी की आरती का गुणगान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में पैर भरे व अपनी अपनी अर्जी लगाई। वहीं यात्रा के समापन के बाद मंदिर परिसर में भव्य विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जो देर शाम तक चला, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आयोजक समिति ने बताया कि रविवार 9 नवंबर को मुक्ताकाशी मंच पर शाम 7 बजे सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर द्वारा भगवती जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री सहित हजारों की संख्या श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। जिसके अंतर्गत आज कलश यात्रा निकली, ये भैया जीडीए में पंचवटी कॉलोनी में मां संतोषी का दिव्य दरबार है, जो कि लगभग 3 साल से चल रहा है और हर वर्ष 8 नवंबर को हम मां की कलश यात्रा निकालते हैं, जो कि पचकुया मंदिर से पंचवटी मां संतोषी के दिव्य दरबार में लेकर के आते हैं। इस दरबार में दूर दूराज तक बहुत मतलब एक प्रचलित हो गया है, लोग आते हैं मनोकामना लेकर। क्या मनोकामना पूर्ण होती है भैया? यहाँ का एक अद्भुत चमत्कार है, इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता था। जिसकी जो भी कामना होती है, किसी बीमारी को लेकर के या गोदी भरने को लेकर के, कोई कोर्ट कचहरी की समस्या, 5 शुक्रवार के बाद यहाँ तारीख दे दी जाती है और जो तारीख दी जाती है उसी तारीख पर समस्या का समाधान होता है। माई का इतना चमत्कार है दरबार में। आज की कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ पर समापन हुआ इसका? आज की कलश यात्रा अपना पचकुया मंदिर से प्रारंभ हुई और पंचवटी में जीडीए कॉलोनी मां संतोषी के दिव्य दरबार में इसका समापन है। मतलब लगभग कितनी महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हैं? कलश यात्रा में लगभग 2000 के करीब महिलाएं हैं। इसके अलावा पिंकी दीदी जो एक नाम है बुंदेलखंड में दूर दराज तक जा रहा है, वो आस्था भी बढ़ती जा रही है भक्तों के प्रति। तो इसमें अर्जी लगाने का क्या तरीका है और कैसे अर्जी लगाते हैं यहाँ पर दरबार में? अर्जी लगाने की भैया इसका मेन दिन है शुक्रवार का। एक चुन्नी में 2 लौंग बांध करके अर्जी लगा दी जाती है। जो भी भक्त होता है, उसकी जो समस्या होती है, उसको 5 शुक्र आना होता है। 5 शुक्र में उसकी समस्या का बता दिया जाता है कि कितने दिन में समाधान हो जाता है और जैसा बताते हैं दरबार से वैसे समाधान हो जाता है। तो दरबार में ये घंटे रखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। भक्त तो माई की कृपा से दिल्ली, बम्बई, दुनिया, संसार से यहाँ भक्त आ रहा है और भक्तों की कामना भी पूरी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा भक्त दरबार में आए अपनी कामना लेकर के, तो यहाँ सभी भक्तों की कामना पूरी की जाएगी। कार्यक्रम है कल मुक्ताकाशी मंच से एक गायक आ रही है जिनका नाम शहनाज अख्तर है, तो उन्हीं के माध्यम से भजन संध्या है। तो यही संदेश है कि अधिक से अधिक लोग उस भजन संध्या में हैं। ये संतोषी माता की कलश यात्रा निकाली गई है। ये 2य वर्ष की पुनर्स्थापना वाली कलश यात्रा हुई थी, जो कि आज माता रानी दोबारा से अपने प्रांगण, अपने मंदिर में आई हुई है पचकुया होते हुए। कम से कम कितने लोग महिलाएं इस यात्रा में? इसमें जो है 1100 के ऊपर कलश रखे गए हैं। बाकी कुछ महिलाएं ऐसी रही जिनके पास कलश नहीं मिल पाए हैं, वो इस यात्रा में शामिल होकर दरबार तक आए।
हमारे माई के दरबार में आज पंचकुनिया मंदिर से पंचवटी के लिए बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की जनसंख्या में महिलाओं का जन सैलाब देखा गया और लोगों द्वारा हमने केवल महिलाओं को लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि महिलाओं के द्वारा जो निकाली जाती है शोभा यात्रा वो कलश यात्रा कही जाती है। इसलिए माई के दरबार में हमारे यहाँ बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकाली गई है और माई की ये शोभा यात्रा जो यहाँ लोग आते हैं अपनी कामना पूरी करने के साथ, कामना के साथ ही ये सारी महिलाओं का जुड़ाव हुआ है। और यहाँ माता के यहाँ भव्य भव्य इतना भव्य है कि माई के यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हमारे यहाँ आज यहाँ पर भंडारे का वितरण किया जा रहा है। पूरे दिन भर रात भर पूरा भंडारे का प्रसाद वितरण का भंडारे का चलेगा। इसके अलावा अगले दिन हमारे यहाँ भजन संध्या का मुक्ता काशी मंच से प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है, जो माई की कृपा से चालू होने जा रहा है। और सारे भक्तगण और हमारे यहाँ तक कि जितने लोग लाखों हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, लाखों लोग हमारे यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ तक कि कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के लोग यहाँ तक आते हैं और उनकी मनोकामना यहीं से पूरी होती है और वो आते हैं, सारी मनोकामना सभी लोगों की पूर्ण होती है। और माई के दरबार में ये घंटे ये गवाही देते हैं। हमारे यहाँ 20-25 लाख के घंटे चढ़ते हैं हर बार और कम से कम इन्हीं घंटों के द्वारा हम कन्याओं का विवाह करते हैं निःशुल्क। जिन बहनों की मान लीजिए माता पिता नहीं है, उन कन्याओं को निःशुल्क, मतलब उनको कितना वर को ना वधू को किसी को 1 रुपया नहीं देना है। हमारे यहाँ पर आगे मंदिर से कोई भी आके संपर्क कर सकता है। उसके बाद उन कन्याओं की शादी कराते हैं। हर वर्ष हम 2-4 कन्याओं का ऐसी कन्याओं के विवाह करते हैं जिन कन्याओं के पास धन की कमी है या रिश्तेदार नहीं है या माँ बाप नहीं है, उन कन्याओं का हम निःशुल्क अपने घर की शादी जैसा ही पूरा विवाह करते हैं, वो भी निःशुल्क।